हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टॉक मैनेजमेंट करना और साथ ही साथ सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस शीट को कैसे मैनेज किया जाता है। तो अगर आप वर्किंग या जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप लोगों के सामने एक शीट दिख रही होगी जिसका नाम मैंने दिया है स्टॉक मैनेजमेंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें मैंने कुछ डाटा फिल किया है जैसे कि प्रोडक्ट आईडी, आइटम नेम, यहाँ पे परचेज, सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक और सबसे आखिरी में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की जो आईडी है वो लिख लिया है, प्रोडक्ट के नेम लिखे हुए हैं। अब मुझे यहाँ पे डाटा तैयार करना है तो डाटा तैयार मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूँ। पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई करने को सही मानता हूँ तो मैं पहले क्या करता हूँ, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। मुझे निकालना है अमाउंट परचेज के अंडर, तो मैं लगाता हूँ इक्वल और साथ सिलेक्ट करता हूँ क्वांटिटी इनटू रेट। एंटर कर देते हैं और इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा अभी 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी और रेट कुछ भी नहीं दिया गया है। अब फिर चलते हैं सेल वाला अमाउंट निकालने के लिए। तो से दूसरा तरीका बता देता हूँ मैं आप लोगों को। पहले आप लोगों को एरिया सिलेक्ट करना है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला सेम है, इक्वल सिलेक्ट करना है क्वांटिटी इनटू रेट और कर देना है एंटर। इसके बाद आप लोगों को प्रेस कर देना है कंट्रोल डी, जिससे कि नीचे ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाता है। नेक्स्ट हमें देखना है अपना क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो कितना है और साथ ही साथ देखना है क्वांटिटी कितनी है। तो मुझे यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इक्वल। अब क्वांटिटी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा परचेस की क्वांटिटी है उसमें से सेल की क्वांटिटी को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ परचेस की क्वांटिटी, माइनस का साइन लगाते हैं और सिलेक्ट करते हैं सेल की क्वांटिटी, कर देते हैं एंटर और इसको भी नीचे ड्रैग कर देते हैं। फिर फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट में। अब मुझे अमाउंट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, तो इक्वल आप लोगों को सिलेक्ट करना है जो आपकी क्वांटिटी है, क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी जो है उसको सिलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है परचेस के रेट से। तो यहाँ पे आपका अभी 0 निकल कर आ रहा है। ठीक है, मैं इसको भी ड्रैग कर देता हूँ नीचे। प्रॉफिट एंड लॉस का आप लोग देख लीजिए फॉर्मूला है, बहुत काम का होने वाला है आपके। लगाएंगे इक्वल, सिलेक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, इसमें मुझे प्लस करना है सेल्स अमाउंट को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने इक्वल लगाया, क्लोजिंग अमाउंट को लिया, उसके में मैंने प्लस किया है सेल्स अमाउंट। मुझे माइनस करना है परचेस अमाउंट को। ये होता है फॉर्मूला आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का। ठीक है, तो चलिए एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग मैंने कर दिया है, सभी फॉर्मूले अप्लाई हो चुके हैं। अब फिर मुझे डाटा यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए डाटा को फिल करना है, शुरू करते हैं। क्वांटिटी 10, यहाँ पे रेट जो रखा है वो रखा है जैसे 260। देखिए टोटल आ चुका है यहाँ पर, अपना जो अमाउंट है वो आ चुका है और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सेल का क्वांटिटी बताता हूँ। जैसे सेल हुआ है 10 एंड रेट रखा है यहाँ पे 280। इसी में यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप लोग देखेंगे पूरा डाटा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक देखिए कुछ भी नहीं बता रहा है, क्योंकि जितना भी था मैंने सब सेल कर दिया यहाँ पे। प्रॉफिट मुझे बता रहा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है 200 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माउस, जैसे 15 क्वांटिटी, रेट रखते हैं यहाँ पे 80 रुपये, टोटल अमाउंट आ चुका है। एंड अब देखते हैं सेल, क्वांटिटी सेल हुई है 12, रेट रखा है हमने यहाँ पे 120। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया है। क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी और अमाउंट दोनों दिखा रहा है। क्वांटिटी 3 बची हुई है और जो अमाउंट है वो 240 है। ठीक है, और आप लोगों का जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 480। तो चलिए मैं यहाँ पे डाटा अब जल्दी आप लोगों को फिल करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं 15, 18, 20, 25, 30, 35, 14, 45, 60, 90। ठीक है, अब यहाँ पे हम रेट लिख देते हैं
और यहाँ पे सबके रेट हम लिखते जाते हैं। कंटिन्यू। हार्ड डिस्क का रेट 1500 लिख देते हैं। ठीक है, मॉनिटर कर देते हैं 4500 का। यहाँ पर लाइट पेन बता देते हैं। यहाँ पर फैन 1300, प्रोसेसर फैन बता देते हैं 800, पावर केबल बता देते हैं 50, वाईफाई कनेक्शन बता देते हैं आपका 600। ठीक है, यहाँ पे डाटा आते जा रहा है। अब मुझे बताना है सेल कितना हुआ है। जैसे मेरा परचेस हुआ था 15, उसमें से मुझे प्रॉफिट देखना है और सेल लॉस भी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने 12 जो है 13 सेल कर देते हैं। रेट 500 रुपये का परचेस था, तो हम यहाँ पे जो लॉस के लिए देख लेते हैं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों देखना है। तो 480 का देखिए 260 रुपये का आप लोगों को लॉस हुआ है। ठीक है, एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी क्वांटिटी एंटर कर देता हूँ। जैसे 15, रेट रखना है 4500, 40,000 हो गया था। ठीक है, 45,000 कर देते हैं। या फिर यहाँ पे थोड़ा डाटा चेंज कर देते हैं 4000 और यहाँ पे 4500। ठीक है, 18, 1500, यहाँ पे 21, 1200, 28, यहाँ पे 5000, 35, 30, 650, 10, यहाँ पे 40, 60, यहाँ पे 90। ठीक है, तो ये था मेरा डाटा आज का। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे शो हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो भी शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है से स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस शीट को भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं नेट प्रॉफिट, तो हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं। कि जैसे मुझे यहाँ पर देखना है प्रॉफिट, तो मेरा बता रहा है कि कीबोर्ड का प्रॉफिट इतना हुआ है, माउस का प्रॉफिट इतना हुआ है, सीपीयू में लॉस हुआ है। अगर मुझे अब नेट प्रॉफिट देखना है कि मुझे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ है, तो हम सबसे लास्ट में जाएंगे। यहाँ पे लास्ट में जाकर या तो देखिए, अब नेट प्रॉफिट निकालने के भी बहुत सारे तरीके आप लोगों को आते भी होंगे। सम किया जाता है जिसमें, तो मैं यहाँ पे एक यूनिक तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। नीचे आके ऑल्ट इक्वल क्लिक करना है और एंटर कर देना है। तो देखिए 18,295 रुपये आपका क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।